हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सी कविता जिसका शीर्षक है बंदर का सपना। तो बच्चों, बंदर तो होते ही कैसे हैं, नटखट, और उनके सपने की तो फिर क्या ही बात कहनी। तो आइए जानते हैं बंदर के सपने के बारे में इस कविता के माध्यम से। आप सभी ध्यान से सुनिए। जंगल में एक बात है फैली, बंदर को पाई है एक थैली। इसमें थी एक अजब दवाई, बंदर ने वह सारी खाई। ताकत मिली गजब थी उसको, कोई हरा ना पाता उसको। हाथी को वह 2 लात जमाता, शेर बाघ को भी धमकाता। सूखा बंदर हो गया मोटा, हाथी लगता उसको छोटा। शेर खड़ा है सिर को झुकाए, बंदर क्यों न अब मुस्काए। इतने में कुछ दिया सुनाई, मम्मी ने आवाज लगाई। नींद खुली सच दिया दिखाई, सपना टूटा चल मेरे भाई। तो बच्चों, कितनी सुंदर सी कविता है। तो इस कविता में बंदर के बारे में बताया गया है कि उसका सपना, बंदर ने एक सपना देखा। उसने सपने में क्या देखा कि जंगल में एक बात फैल गई थी कि बंदर को क्या मिली है, एक थैली मिली है जिसके अंदर एक अनोखी दवाई थी। बंदर ने वह सारी दवाई खा ली तो उससे उसको ताकत मिली अजीब सी, कि इतना ताकतवर हो गया कि उसको कोई भी हरा नहीं पाया। हाथी को भी उसने 2 लातें जमा दी, शेर और बाघ को भी धमका दिया। जो सूखा हुआ बंदर था उस दवाई को खाते ही वो मोटा हो गया, इतना मोटा कि हाथी भी उसके सामने बहुत छोटा लगता था। शेर उसके सामने सिर झुकाए खड़ा रहता था। तो बंदर ऐसी स्थिति में क्यों ना मुस्कुराए भाई। जब शेर ही आपके सामने सर झुका कर खड़ा हो जाए तो फिर आपका मुस्कुराना तो बनता ही है। तो बंदर इस तरह मुस्कुराते रहता था। इतने में कुछ दिया सुनाई, इतने में ही अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई दी। किसकी? उसकी मम्मी की। नींद खुली सच दिया दिखाई। अरे, उसकी नींद अचानक से टूट गई और उसको सच दिखा, अरे मैं तो कहाँ हूँ, अपने घर पर हूँ। सपना टूटा चल मेरे भाई। अरे, ये तो एक सपना था कि मैं दवाई खाकर इतना ताकतवर बन गया कि मैंने हाथी को भी लात जमा दी और शेर मेरे सामने सिर झुकाकर खड़ा है। तो ऐसा सपना तो मेरा अब टूट गया, चल मेरे भाई। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने बंदर का सपना देखा होगा कि उसने कैसा सपना देखा। तो आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और हाँ, इसका अभ्यास कार्य करना ना भूलें।